बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कहते हैं कि अदब का, लिटरेचर का क्रिकेट के नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के अंदर बहुत अमल दखल होता है। कहानियां और फिर कहावतें ये बहुत इम्पैक्ट डालती हैं क्योंकि ये बड़ों की जो है वो तजर्बात से जुड़ी हुई होती हैं। एक इंग्लिश की एक फ्रेज है जिसको कहते हैं टिट फॉर टैट कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसको आसान कहते हैं। अगर हम इसको क्रिकेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो फिर बांग्लादेश के खिलाफ हमने जिस तरह की पिच बनाई, हमें जो है उस गड्ढे में खुद ही गिरना पड़ा। इसी तरह जो है वो हमारे चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी, उन्होंने जो जो कुछ जो है वो प्लेयर्स के लिए कहा, उनके लिए बनाया, क्या उन्हीं चीजों को उनको फेस नहीं करना पड़ रहा कि उन्होंने जो है वो गले काटने की बात की? तो क्या आज उनके लिए भी जो है वो तलवार नहीं लटक रही उनके सर के ऊपर? उनके खिलाफ जो है वो असेंबलियों के अंदर आवाज उठना क्या उनको जो है इस सिस्टम से आउट करने के मुताबिक नहीं है? फिर उसके बाद कौन से प्लेयर के साथ कैसे ज्यादती हुई, किसने की और किसकी नाक तले हुई, किसको जो है वो बचाने के लिए किस किस को जो है उसको हटाना पड़ा, ये वो सारी चीजें हुई हैं इस सिस्टम के करंट पास्ट के अंदर। तो क्या अब जो हो रहा है, क्यों चेयरमैन पीसीबी के जो फैसले हैं वो उनसे जो है वो बैकफुट पे जाना शुरू हो गया है? सबसे पहला बैकफुट क्या है कि उन्होंने कहा कि हमारे प्रिपरेशन ठीक नहीं है। हो सकता है कि हम, क्योंकि ये जराए की खबर थी, हमने इसके ऊपर एक एपिसोड भी किया, तो हो सकता है कि हम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो है यूएई में या फिर श्रीलंका के अंदर चले जाए। इसके ऊपर ईसीबी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की वो जो एक थ्रेटनिंग एक तरह से कॉल एक आई, उसके ऊपर हमें बैकफुट पे जाना पड़ा कि हम 3 वेन्यूज पे नहीं बल्कि 2 वेन्यूज के ऊपर ही खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे पाकिस्तान में। और उसके साथ साथ जय शाह कैसे चेयरमैन आईसीसी के बने, उसके ऊपर भी गुफ्तगू लड़की। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अब चेंज किए जा रहे हैं, एक नहीं दोनों ही चेंज किए जा रहे हैं। सिर्फ बाबर आजम को नहीं बल्कि जो आंख का तारा बने हुए थे शान मसूद, उनकी शान में भी अब कसीदे कोई नहीं पढ़ रहा। तो वो ये सारा कुछ क्या है कि उनके फैसले जो है वो उनके ही गले पड़ते चले जा रहे हैं। अब अगला कप्तान कौन सा होगा, ये वो सारी चीजें हैं जो आपको इस एपिसोड के अंदर मिलेगी। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग केयर और फॉर बीइंग हियर विद अस। शहीद ताशा साहब क्या फरमाएंगे कि मोहसिन नकवी साहब के स्टेटस को अब आप कैसा देख रहे हैं, उनके जो स्टैंडिंग्स कहाँ पे है, और आपको लगता है कि उनके लिए भी कोई खतरे की घंटी या फिर कोई बड़ा खतरा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनता है, उसके लिए हर वक्त खतरे की घंटी रहती है, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं होता, नॉमिनेटेड होता है। जब भी प्राइम मिनिस्टर को कभी कोई जमाई आ गई या कोई छींक आ गई या कोई तब किसी ने कान में डाल दिया, तो ये कभी भी चेंज हो सकती है। रही बात इनकी परफॉर्मेंस की, तो आप सबके सामने है, हमारे सामने है। जैसे टीम वर्ल्ड कप में हारी, इंग्लैंड में हारी, आयरलैंड में हारी, वो आपके सामने होते होते अब जो है फिर बांग्लादेश के खिलाफ हार के, तो फिर सोने पर सुहागा, यानी लास्ट नेल इन द कॉफिन थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इन तमाम बातों को हटाने मिटाने के लिए घड़ी घड़ी मीटिंग्स करती हैं। चेयरमैन जो तगड़ा होता है इतनी मीटिंग्स नहीं करता, वो उसका एक ही फैसला होता है कि मैंने अलिफ को कप्तान बना दिया, मेरा ये फैसला है। ये फजूल सात बात भी बिठाकर मतलब उनकी राय लेना एक गलत है, जब करना ही आपने अपनी मर्जी है। दूसरी चीज़ ये है कि ना उनके फैसले इतने मजबूत होते हैं कि उनका कोई फुटिंग होती है, ना ही उनके पीछे कोई बैक होती है। जब वो कर लेते हैं फैसले, उसके बाद नुकसान होता है, तो फिर वो आय बाय शेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी आपको एक बात जो करने लगा, जो आपने की है कि जो वर्ल्ड कप वो सॉरी इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, इंग्लैंड की टीम यूएई में जाएगी, इंग्लैंड की टीम श्रीलंका में जाएगी, इंग्लैंड की टीम कहाँ खेलेगी, तो उसको उन्होंने जवाब दिया कि हम तीनों टेस्ट मैच पाकिस्तान में करेंगे और 2 सेंटर्स में, मुल्तान और रावलपिंडी में। रावलपिंडी में 2 होंगे या मुल्तान में 1 होगा, या मुल्तान में 2 होंगे, रावलपिंडी में 1 होगा। बात वही है जो बांग्लादेश के खिलाफ हुई थी, आपको 2 पिचेस पे 2 मैच एक सेंटर्स पे खेलने पड़े, और उसके बाद जो है उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने। इससे वो तो छोटी टीम थी, तो बात नहीं हो रही थी ज़्यादा, क्योंकि वो बेचारे आए थे खेले, और बड़ा अफसोस की बात है जब वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी और जीता तो हमारा बोर्ड का कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था, इवन चेयरमैन नहीं थे, हालांकि हम बांग्लादेश के बड़े बोर्ड के बड़े के सीधे पढ़ते हैं। उसके बाद आपके अब इंग्लैंड की टीम है, क्या इंग्लैंड की टीम इस बात पे एग्री कर जाए कि 2 मैच वो एक ही सेंटर्स पे खेले, वीडियो पे खेले, या वो नहीं मानेंगे? तो मुझे अब तक उनका रिप्लाई नहीं आया। इन्होंने बात कर दी, क्योंकि ये मतलब कोई भी चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं, जब वो हाथ से गिर जाती है उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये इतने कमज़ोर थे और आपने इतनी जल्दी इंग्लैंड के मैच कराने थे, तो वाई नॉट एक और सेंटर आपने तैयार कर लिया होता, ताकि आपको 3 मैच 3 सेंटर्स में हो जाते और आपको इतना बड़ा वो ना होना पड़ता कि गेंद अब उनके कोर्ट में वो आए या ना आए। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड के कोर्ट में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए
वो बात करनी चाहिए थी जो बात उनकी पॉकेट में थी। नंबर 2 जो आपने बात किया उसका हिस्सा क्या जी, उन्होंने बात की कि कप्तानी, तो कप्तानी का आपने कहा कि शान के भी जो कसीदे पढ़े जा रहे थे, अब उनके कसीदे शान में ख़त्म हो गए हैं। तो मेरे ख़्याल में बाबर आज़म को भी अब तक कप्तानी से हाथ धोना पड़ेगा जो व्हाइट बॉल का है। तो मैं सुनने में ये आ रहा है कि वो रिज़वान को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाने जा रहे हैं। क्या रिज़वान तीनों फॉर्मेट से कप्तानी में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? देखिए टीम जब इतनी कमज़ोर हो तो उसके लिए आप रूट को कप्तान बना दें, कोहली को कप्तान बना दें, शर्मा को कप्तान बना दें, किसी बंदे को तगड़े से तगड़े प्लेयर को कप्तान बनाए, टीम आपकी नहीं लड़ेगी। अगर टीम कमज़ोर तगड़ी हो तो आप कमज़ोर से कमज़ोर कप्तान को बनाएँ और उसके साथ आप कोऑर्डिनेट करके चलें तो वो टीम डेफिनिटली जीतती है। तो मेरे ख़्याल में टीम में अगर फिर वही लड़के होंगे जिन्होंने आपको पहले हराया, जिसके अंदर शाहिद शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आज़म, खुद रिज़वान की विकेट कीपिंग, अब्दुल्ला शफीक और उसके बाद दूसरे जो आपके ओपनर्स थे साइम अयूब। तो ये जो चीज़ें हैं ना, और खुद शान मसूद, तो ये चीज़ें जो है ये ऐसी चीज़ें हैं कि इस टीम से आप जीतने की तवक्को ना रखिएगा। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि आपकी टीम अब जो है नमीबिया यूएई के स्टैंडर्ड की भी नहीं रही है, यूएई भी इससे जीतेगी। तो आपके सामने सारी बात आ गई है। कप्तानी चेंज करने से रुख चेंज नहीं होता हवाओं का। रुख हवाओं का चेंज उसी वक़्त होता है जब सामने मज़बूत कोई चीज़ खड़ी होती है, वो हवाओं का रुख चेंज करती है। जी। अच्छा जी, हम चूंकि क्रिकेट की बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद चेयरमैन के जो पीसीबी हैं उनका हम उनका पास्ट क्या है, उन्होंने क्या क्या परफॉर्मेंस दी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि परफॉर्मेंस वो होती है जो पब्लिकली जिसको जो है वो ओन किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन पीसीबी परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत कामयाब रहे कि उनकी स्टेटमेंट्स आप देखें, उन्होंने कहा कि गले काटे जाए बड़ी पॉपुलर हुई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अपना कराची में खेलेंगे 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 खेलेंगे, एंड टाइम वहाँ पे वो जो यू टर्न लिया वो भी बड़ी पॉपुलर हुई, कप्तान ने इसको जो है ना शाहीन अफरीदी नहीं होंगे और फिर उसके बाद सर्जरी करेंगे। मतलब अपनी स्टेटमेंट्स के एतबार से तो वो बड़े पॉपुलर हुए। तो आपको लगता है कि मतलब कि फिर भी उनके ऊपर कोई खतरे की कोई ऐसी तलवार है कोई जो उनको हटा सकती है, मिटा सकती है, या फिर लिटा सकती है, और क्या इस रैंक करें इसके साथ? हर चीज़ रैंक हो सकती है और आप खुद समझते हैं कि हमारा और आपके इतने सोर्सेज तो नहीं है ना, जो मतलब हम सोचे, लेकिन सोर्स कहते हैं कि हवा का रुख बताता है कि इनकी अपनी जो है ना कुर्सी डावाडोल नज़र आ रही है और किसी वक्त जो तख्ता है कि पैर के नीचे से निकलने वाला है। उसकी वजह है कि वो एक माह में नाकाम नहीं हुए, बल्कि जो उनकी वजारत है उसमें भी काफ़ी नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो दोनों चीज़ों से उनकी नाकामी है। तो जो आपके गवर्नमेंट के सर्कल्स हैं उनको अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं, या तीसरा जो है सेनेटर भी है, और सेनेटर सेनेट भी के अंदर भी तो बड़ी सख्त उनके खिलाफ खराब जो है बोला गया। तो बात तो वही है ना जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेजर तो 2 हैं, चेयरमैन पाकिस्तान की रिपोर्ट और इंटीरियर मिनिस्ट्री। सेनेटर बनाया गया ताकि चेयरमैन मिनिस्ट्री वो जो वो रहे थ्रू मतलब सम चैनल्स। तो मेरे ख्याल में आपके मेरी ये बात है कि अगर अगर मुल्क के हालात कुछ इस तरह रहे क्रिकेट वाइज या इंटरनल वाइज, तो मैं समझता हूँ कि किसी बंदे की कुर्सी छीन जाएगी। और एक चीज़ बता दूँ कि हमारा मुल्क जो है इन चीज़ों का इतना मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्रिकेट वाइज भी और इंटर मिनिस्ट्री वाइज जो कुछ भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का मुतहम्मिल अब तक उन्होंने जो फैसले किए हैं वो तो बहुत उसके ऊपर बहुत गलत, बहुत बड़ा ही नुकसानदेह रिजल्ट आया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जितनी उन्होंने इंडक्शंस किए हैं, जितने उन्होंने फैसले किए हैं, और आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी के बाद फिर बाबर आजम के बाद शान मसूद के बाद अब एक और कप्तान अगर बदलेंगे तो ये फैसला कैसा होगा? और आपको अगर फर्ज करें जो मीडिया में बातें आ रही हैं कि रिजवान को ही जो है वो कप्तानी सौंपी जा रही है, तो ये उनका फैसला कैसा होगा और ये इसका नतीजा क्या हो सकता है? देखिए फैसला जो है कोई चीज़ नहीं रखता। फैसला ये है कि जो आप हसल बसल में फैसले करते हैं, और वो चीज़ तो पहले गलत फैसला किया, शाहीन को हटा के फिर बाबर को, वो गलत, 2 फैसले गलत, एक उसमें 2 फैसले गलत कर दिए। उसके बाद फिर आपने शान को कप्तान बनाया, उसके बाद 5 मैच हार गए, ये गलत फैसला हुआ। अगर ये सारे फैसलों पे वो स्टिक करते हैं सही किए, तो फिर उसको स्टिक करना चाहिए। गलत और सही जो चीज़ है, गलत किया तो स्टिक करें। अभी रिजवान की कप्तानी तब्दील करके ये ना सोचेगा कि टीम के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी या टीम जीतने की लाइन पे डगर पे चल पड़ेगी। आईसीसी के चेयरमैन बने हैं जय शाह, ठीक? वो एक प्रेस मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके साथ राब्ते में है, उनके साथ जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्या है? और फिर उसके बाद उन्होंने कहा तो यही है, और जो शुरू से कहते आ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और सारी टीमें आएंगी। इन सारी टीमों में कौन सी हैं टीमें? नंबर 1, क्या इंडिया है या नहीं है? अच्छा, पहला सवाल का हिस्सा। दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि वो जो कह रहे हैं कि मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, तो क्या वो राब्ते पे सिर्फ वो अपना मुफाद, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एसीसी की सदारत का वो चक्कर है, या कोई और कोई है? बहरहाल इंडिया आएगा।
देखिए तो कंट्री कम्स फर्स्ट। उसके बाद इंडिया से मैंने बहुत पहले कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, इंडिया का जो अगर टीम आने का जेशा भी कहते हैं, अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं एग्री करती आपके पास टीम नहीं आएगी। ये मैंने बता दूं आपको, सारा कुछ जो है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आया वो इजाज़त देते हैं या नहीं देते। अगर वो इजाज़त नहीं देते और वो समझते हैं कि हमने यहाँ पे टीम भेज के हमें वो होगा या मोदी गवर्नमेंट को उसका नुकसान होगा, तो मोदी कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा बीजेपी को नाराज करके पाकिस्तान में टीम भेजे। पहली और आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि जय शाह जो है, ये जय शाह बहुत चालाक आदमी है, जय शाह बहुत क्लेवर आदमी है। जय शाह एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखता है, फिर क्रिकेट में एक बड़ा मुकाम रखता है, बहुत नीचे से ऊपर आया। तो मेरे ख्याल में जय शाह को अगर ये बीट करना चाहते हैं उन बातों से, तो गलत फहमी का शिकार है। जय शाह को तो एक बड़ा मतलब स्मार्ट और बड़ा मतलब फॉक्स टाइप लोमड़ी तरह का आदमी है, और हिंदू हमेशा लोमड़ी की तरह चलते चले। तो मेरे ख्याल में हम और आप इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि जय शाह की बातों पर नहीं आएंगे। चलिए, अगर परफॉर्मेंस वर्सेस परफॉर्मेंस की अगर बात करें, पाकिस्तानी टीम आयरलैंड, इंग्लैंड, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद होम सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ पूरे तरीके से हारी, कप्तान पे कप्तान बदले, फॉर्मेशन पे फॉर्मेशन बदली गई, ठीक है। आपको लगता है कि अब किसी बड़े ओहदे की भी बारी आ गई कि उसको भी बदला जा सकता है? डेफिनेटली आखिरी सवाल। बिल्कुल बदला जा सकता है। सबसे बड़ी एक बात आपसे करने लगा जो मेरे मेरे पास दिमाग समझ से, या बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिमाग में से एक बात निकल गई कि आप वनडे टूर्नामेंट्स करा रहे हैं बिफोर इंग्लैंड की टीम के आने के। वो टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ, और आप बांग्लादेश के खिलाफ वहाँ पे आपको डिबेकल हुआ और आप वनडे खेल रहे हैं। तो वनडे खेलने के बाद आप नहीं समझते कि आप टेस्ट क्रिकेट के लिए इतने तब रवां होंगे जितना कि आप होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने बताया कि तो जो बात आप दूसरा सवाल क्या किया था आपने सर? यही कि मतलब कि अगर परफॉर्मेंस बेस्ड लोगों को तब्दील किया जा रहा है, लोगों को तब्दील किया जा रहा है, तो क्या कोई बड़ी तब्दीली भी? बहुत ज़्यादा बतूके हैं। कि अगर आप बात करो, आपको भी पता है माशाल्लाह कि बहुत जल्दी बतूके हैं, और खुद उनको भी इस चीज़ का पता है कि जो शख्स का आप बात कर रहे हैं उन्हें भी पता है, उनके चेहरे पे बता रहा है कि जो चेहरे की तरह वो है कड़ाहट, और वो जो चेहरे की बेहतरी है ना, वो बता रहा है कि कुछ चीज़ उनके पीछे भी गलत नज़र आ रही है। बिल्कुल जी, ये था आज का एपिसोड और यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने चेयरमैन पीसीबी की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात की है, उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर बात की है, और हम किसी एक एपिसोड के अंदर उनकी जो स्टेटमेंट्स जो पब्लिकली जो है बहुत रिनाउंड हुई हैं, उसके ऊपर भी एक अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे। और जो है अब तक जो है बड़ी रियलिस्टिक उनकी जो स्टेटमेंट, उनकी जो अपनी मीडिया टॉक्स और फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स थी, उसको जो है ना आपके सामने रखा है, और उस वर्सेस जो है वो परफॉर्मेंस किया है, वर्सेस जो है वो जो अपना एक शाजी ने इसके ऊपर अपना जो कमेंट किया है, और उससे आप इत्तेफाक मुत्तफिक हैं या नहीं है, वो अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमें आपके फीडबैक का बड़ा इंतज़ार रहता है, और सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास जो है वो इसकी इंटीमेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।